जी फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ ईद की सुबह का ये मंजर। इसमें बोल रही थी इसके बारे में। वो रौनक तो नहीं है जो होती है फजर से, जो मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ और नमाज मतलब तकबीरात की आवाज़ आती है, वो सब कुछ नहीं है। तो बहुत सन्नाटा सा हो रहा है, लग नहीं रहा कि ईद की सुबह है, नॉर्मल सुबह लग रही है बिल्कुल, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, यादगार ईद होगी वैसे ही। मेरे हस्बैंड ने इस ईद का नाम रखा है कोविड-19, सॉरी, कोविड-19 ईद उल हाँ, फितर। कोविड-19 ईद उल फितर। चलिए अब हम नमाज़ अदा करेंगे ईद की इंशाअल्लाह ताला। जी फ्रेंड, यहाँ पे तकबीरात स्टार्ट हो गई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतना दिल उदास हो रहा था लेकिन माशाल्लाह। शुक्र, तकबीरात स्टार्ट हो गई। हाँ, अब लग रहा है ईद है ना, एकदम से रौनक सी हो गई। सुभान अल्लाह। अभी मैं और हस्बैंड इतना उदास हो रहे थे, हम लोग बालकनी में खड़े हुए कि सन्नाटा हो रहा है और बिल्कुल ईद की सुबह नहीं लग रही। और माशाल्लाह से शुक्र है कि स्टार्ट हो गई हैं तकबीरात। अब हम नमाज़ अदा करेंगे इंशाल्लाह। सब जगह स्टार्ट हो गई। जी फ्रेंड्स, अब हम नमाज़ अदा करने लगे हैं ईद की। और अपने आप लोग भी जब ईद की अब हमारे आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब मैं अपने हस्बैंड की इमामत में नमाज़ अदा करने लगी हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जी फ्रेंड्स, हम लोगों ने नमाज़ अदा कर ली है और बच्चों की चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हैं। बच्चे क्योंकि सो रहे हैं दोनों बेखबर, तो इन लोगों की तैयारी मैंने करके रख ली है। फ़ातिमा का तो लग रहा है यहाँ पे जैसे जहेज़ सजा हुआ है। सारी मैचिंग की इनकी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं। शूज़ हैं इनके, इनकी ये फ़्रॉक मैं पहनाऊँगी, बैग है इनका, पर्स है इनका, इनका हेडबैंड है। इसके अलावा अरहम की चीज़ें भी मैंने रेडी करके रख ली हैं। असल में मैं ताकि सुबह जो है वो कोई हबड़ तबड़ ना हो, ढूंढना ना पड़े कुछ, इसलिए सारी चीज़ों को मैंने रेडी करके, इनकी घड़ी आई है आज और ये सारी चीज़ें जो है अपने कैचर्स वगैरह जो भी मुझे पहनना है वो सारा मैंने जो है वो रख लिया है निकाल के, ताकि किसी किस्म की कोई मतलब डिस्टर्बेंस ना हो ईद की तैयारी में। स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा रहता है कि ईद हम अच्छे से मनाएं और सबसे ज़्यादा मैं सेलिब्रेट भी ईद को करती हूँ। दोनों ईदें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, तो सेलिब्रेट करना भी चाहिए, सोते नहीं रहना चाहिए। ईद पे ज़रूर सुबह सुबह उठना चाहिए और तैयार होना चाहिए, ईदी लेनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड तो मुझे देते ही नहीं है, जब तक ईद ही नहीं मिलती मुझे, जब तक जो है वो हम तैयार ना हो जाएं। मुझे क्या, बच्चों को भी, तो स्पेशली मुझे वो बोलते हैं कि तैयार हो फिर ईदी मिलेगी तुम्हें। तो ईद को हम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, करना भी चाहिए बाकी। और यहाँ मेरी चीज़ें रेडी हैं, मेरी और हस्बैंड की, और हम दोनों मैचिंग करने वाले हैं दोनों ब्लैक ब्लैक पहनने वाले हैं ईद पर। और मुझे नहीं पता था कि भी अपने ब्लैक ले आएंगे, आज ये शॉपिंग करके आए हैं अपनी, तो मेरी मैचिंग की उन्होंने मतलब की है। तो अभी तैयार नहीं हुई हूँ मैं, मुझे सैंडल भी मैंने निकाल लिए, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे आज। उनकी पसंद की सैंडल मैं पहनूँगी, मुझे अच्छी लगी, दोनों मुझे अच्छी लगी हैं। और देखिए मुझे पसंद आई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके ब्लैक के साथ में ये वाली पहनूँ, ये मैचिंग करूँ, या फिर ब्लैक ही मैच करूँ। दिल तो मेरा ये वाली पहनने का चाह रहा है, तो देखते हैं क्या पहनती हूँ मैं। बाकी ये सारी हमारी तैयारी है। जी अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 6:48 हो रहे हैं
और मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का। हम नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो निकल गए महाज पर, यानी कि हलवा पूरी लेने के लिए गए हैं। वो हलवा पूरी लेने गए हुए हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। और अभी घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। लेकिन बच्चों के उठने के बाद इसका जो हशर होने वाला है वो आप लोगों को सब पता है। डाइनिंग टेबल पे ये कपड़े वगैरह सब हैंग हुए हैं अभी, और अभी आएंगे तो फिर हम लोग जो है वो नाश्ता करेंगे। और नाश्ते के बाद फिर प्लान है कि सो जाएंगे। फिर जब उठेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों को तैयार करके फिर आगे की ईद हम मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड आ जाएं तो फिर नाश्ता वगैरह हो हमारा। जी फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, हस्बैंड आ गए हैं मेरे, और मैंने यहाँ पे टेबल लगा दी है। बच्चे तो सो रहे हैं, हम दोनों ही नाश्ता करेंगे। तो हमारे गरम गरम चाय के साथ हलवा पूरी रेडी है। और अब हम ईद का नाश्ता हर चीज़ ईद की हो रही है ईद का नाश्ता करने के लिए हम बैठ रहे हैं। और इसके बाद हम सो जाएंगे। उसके बाद और फिर तैयारियां होंगी ईद की, तो देखते रहिए मेरा चैनल। और अब हम बनाने लगे हैं खीर। ईद पर खीर या शीर खुरमा ना हो तो ईद नहीं लगती। तो अब मैं ईद के लिए जो है वो खीर बना रही हूँ, और जिसमें मैं बनाऊँगी, जिसमें ऐड करूँगी मैं लजीज़ा खीर मिक्स, सिंपल। क्योंकि मेरे हस्बैंड को खीर, मीठे में खीर पसंद है। ज़्यादा वो मीठा खाते नहीं हैं, तो खीर और कस्टर्ड बस ये खा लेते हैं। ज़्यादा जो शीर खुरमा वगैरह होता है ना वो नहीं खाते वो, इसलिए मैं मेहनत करना मेरा बेकार है कि मैं खड़े होकर जो है वो शीर खुरमा बनाऊँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खीर बना लेती हूँ, और मैं खीर ही बनाती हूँ हर ईद पर। तो जो चीज़ शौक़ से खाते हैं वही बना लेनी चाहिए और बच्चे भी खा लेते हैं। तो अब बन रही है खीर, उसके बाद हम ईदी लेंगे और मैं आपको अपनी ईदी दिखाऊंगी। और ठीक है फ्रेंड्स, लजीज़ा खीर मिक्स का पूरा पैकेट मैंने 1 लीटर दूध में डाल दिया है। इसकी रेसिपी पर भी यही होता है, लिखा होता है कि 1 लीटर दूध के लिए पूरा 1 पैकेट डलता है। तो मैंने जो है सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए 1 लीटर दूध में पूरा खीर मिक्स पैकेट डाल दिया है। अब इसको गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे, उसके बाद हमारी खीर रेडी हो जाएगी। बहुत झटपट तैयार होती है ये पैकेट, बड़ी आसान हो गई है लाइफ ज़िंदगी आसान हो गई है शान के पैकेट्स और इस तरह की खीर वगैरह के पैकेट से। तो दुआएं निकलती हैं शान वालों के लिए भी और पैकेट्स वालों के लिए कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान और सहल बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी जनाब, गाढ़ी हो गई है हमारी जो खीर है, वो पका के गाढ़ी कर दी मैंने इसको। जी जनाब, खीर जो है वो गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। डिश में डाल के मैं इसको ठंडा होने फ्रिज में रख दूँगी। खीर को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसको गार्निशिंग करने लगी हूँ इसकी। इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और मेरे हस्बैंड को जो है वो क्या कहते हैं उसको, खोपरा जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लिहाजा हम इसमें खोपरा शोपरा बिल्कुल नहीं डालेंगे। मैं डाल रही हूँ खोपरा, सिर्फ बादाम और पिस्ता मैं इसमें डालूँगी, ऐड करूँगी। पिस्ता बादाम के साथ हम इसकी गार्निशिंग करूँगी। उसके बाद मैं इसको खाने के साथ सर्व करूँगी। आप लोगों ने मीठे में क्या बनाया है ज़रूर शेयर कीजिएगा। ईद पर क्या बना है आपके मीठे में। मेरे अब्बू जो थे वो बड़ा मज़े का शीर खुरमा बनाते थे, और चांद रात को ही अब्बू बनाना शुरू कर देते थे। चांद नज़र आने के बाद अनाउंसमेंट शुरू हो जाती थी ना, तो फिर अब्बू जो है वो किचन में जाते थे, फिर शीर खुरमा बनता था। और वो जो भी मेहमान आता था वो स्पेशली अब्बू का शीर खुरमा खाने के लिए आता था। उनको कहते, मतलब सबको पता था कि अब्बू ने बनाया है शीर खुरमा। मज़े का बनाते थे अब्बू ना। और मतलब इतनी ज़्यादा हम लोग को आदत हो गई थी कि अब्बू को ही बनाना है, मतलब कोई और नहीं बनाता था। इसलिए मुझे पता भी नहीं है, मैंने अब्बू से कभी सीखा भी नहीं कि शीर खुरमा बनता कैसे है, लेकिन बड़े मज़े का बनाते थे अब्बू। काफ़ी देर लगती थी।
और मज़े का बनता था। हमारे यहाँ जो भी आता था उसको वही दिया जाता था सुबह सुबह ईद पर। जी जनाब, खीर की गार्निशिंग हो गई है और अब मैं इसको फिर डिश आउट करने लगी हूँ। जी फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ईद का व्लॉग, जो पूरा मैंने सुबह से लेकर आपको ईद की नमाज़ तक सारा आपको अपनी रूटीन दिखाई आज की ईद की। अब ये था पार्ट 1। पार्ट 2 देखना ना भूलिए, जिसमें हम ईद सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।